बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने बिहार में फिर अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार चुनाव 2025 में हराने का पूरी तरह से दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल में आया एक चौंकाने वाला सर्वे जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में बिहार की जनता के बीच यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का जिलावार सर्वे और जानेंगे आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के जरिए आखिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कौन सी पार्टी बिहार में जीतने जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जहां प्रशांत किशोर की पार्टी जनवरी स्वराज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों को जिलावार सभी सीटों को एक एक कर आज के इस ओपिनियन पोस्ट सर्वे में हम बताएंगे और जानेंगे कि बिहार में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। दोस्तों, चलिए आज का यह ओपिनियन पोस्ट सर्वे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार की जो राजधानी है पटना की। राजधानी पटना के रुझान देखें, 14 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को राजधानी पटना में 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। राजधानी पटना में जनवरी स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की। बिहार के गया जिले के रुझानों पर नजर डालें। गया जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट। गया जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें तो यहां पर नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच गया जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जनवरी स्वराज पार्टी को यहां पर 0 ही सीट मिलेगा अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले के रुझानों पर नजर डालें। औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बिहार के औरंगाबाद जिले में आरजेडी को 2 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, जनवरी स्वराज पार्टी को भी औरंगाबाद जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के दरभंगा जिले की। बिहार के दरभंगा जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो दरभंगा जिले में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनवरी स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दरभंगा जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 में से 40 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 22 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 16 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनवरी स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है।
दोस्तों, हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के कैमूर जिले की। बिहार के कैमूर जिले के रुझानों पर नजर डालें। कैमूर जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को कैमूर जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनवरी स्वराज पार्टी को कैमूर जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भोजपुर जिले की। बिहार के भोजपुर जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें जो बिहार के चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। भोजपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनवरी स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को भोजपुर जिले में 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले के रुझानों पर नजर डालें। 6 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार के गोपालगंज जिले के जो ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझानों पर नजर डालें तो यहां पर आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। एआईएमआईएम और जनवरी स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 में से 57 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 29 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 24 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनवरी स्वराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हमारे आज के इस ओपिनियन पोस्ट सर्वे को लेकर अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आप हमारे इस ओपिनियन पोस्ट सर्वे को किस राज्य से या फिर बिहार के किस जिले से हमारे इस ओपिनियन पोस्ट सर्वे को देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें दोस्तों जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सामने आ रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जनवरी स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलेगा अनुमान है। खगड़िया जिले के ताजा रुझानों के हिसाब से देखें तो यहां पर नीतीश कुमार की पार्टी और जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा जिले की। बिहार के नालंदा जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जनवरी स्वराज पार्टी को नालंदा जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के मधेपुरा जिले की। बिहार के मधेपुरा जिले के रुझानों पर नजर डालें। 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को मधेपुरा में 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जनवरी स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। मधेपुरा के जो ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों के हिसाब से देखें तो यहां पर आरजेडी और जेडीयू के बीच मधेपुरा जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 में से 72 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी को 37 विधानसभा सीट, आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी को 31 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनवरी स्वराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सत्ताधारी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी क्या फिर से कामयाब हो पाएगी या नहीं, या फिर बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? दोस्तों, अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।
चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बेगूसराय जिले की। बिहार के बेगूसराय जिले के रुझानों पर नजर डालें। विधानसभा सीटों की बात करें तो बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को बेगूसराय जिले में 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं जनवरी स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। बिहार के मधुबनी जिले के रुझानों पर नजर डालें। 10 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। मधुबनी जिले के जो ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों पर नजर डालें तो यहां पर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। बिहार के सीतामढ़ी जिले के रुझानों पर नजर डालें। विधानसभा की बात करें तो सीतामढ़ी जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। सीतामढ़ी जिले के रुझानों पर नजर डालें। ताजा रुझानों पर नजर डालें। देखें, नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच सीतामढ़ी जिले में कांटे का महामुकाबला होने की संभावना है। एआईएमआईएम को 0 सीट, जनवरी स्वराज पार्टी का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 में से 97 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 47 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 44 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 3 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी 3 विधानसभा सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है। हमारे ओपिनियन पोल को लेकर अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले के रुझानों पर नजर डालें। ताजा रुझानों में देखें, 7 विधानसभा की सीटें हैं कटिहार जिले में, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को भी 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिले कारोबार है। कटिहार जिले में सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर एआईएमआईएम को होने की संभावना है और यहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनवरी स्वराज पार्टी को कटिहार जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के सिवान जिले की। सिवान जिले के रुझानों पर नजर डालें। 8 विधानसभा की सीटें हैं। सिवान जिले में नीतीश कुमार की पार्टी को 8 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। सिवान जिले में नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम और प्रशांत किशोर की पार्टी जनवरी स्वराज पार्टी को सिवान जिले में तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सहरसा जिले की। बिहार के सहरसा जिले के रुझानों पर नजर डालें। 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट। सहरसा जिले के रुझानों पर नजर डालें। जो जमीनी ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर सहरसा जिले में आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। एआईएमआईएम और जनवरी स्वराज पार्टी का यहां पर भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। बिहार के जहानाबाद जिले के रुझानों पर नजर डालें और विधानसभा की बात करें तो जहानाबाद जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। जनवरी स्वराज पार्टी को 0 सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जहानाबाद जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के वैशाली जिले की। बिहार के वैशाली जिले के रुझानों पर नजर डालें। अगर यहां पर वैशाली जिले में विधानसभा की बात करें तो 8 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट,
वैशाली जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहां पर नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 0 सीट, जनवरी स्वराज पार्टी को एक विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 में से 127 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 60 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 59 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 3 विधानसभा सीट तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनवरी स्वराज पार्टी को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को लेकर और वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनवरी स्वराज पार्टी को लेकर अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के नवादा जिले की। नवादा जिले की बात करें, बिहार के नवादा जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जनवरी स्वराज पार्टी का सूपड़ा साफ होने की संभावना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। नवादा जिले में नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी को 2 विधानसभा सीट। नवादा जिले के जो ताजा रुझान, जमीनी रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों बिहार चुनाव को लेकर, तो यहां पर नवादा जिले में आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। भागलपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। देखें, यहां पर जनसराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। भागलपुर जिले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरी तरह से सूपड़ा साफ होने की संभावना है। भागलपुर जिले में आरजेडी को 3 विधानसभा सीट, जेडीयू को 3 विधानसभा सीट। दोस्तों, भागलपुर जिले के जो ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझानों पर नजर डालें तो यहां पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के जमुई जिले की। बिहार के जमुई जिले के रुझानों पर नजर डालें। 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार के जमुई जिले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनवरी स्वराज पार्टी को सबसे ज्यादा जमुई जिले में नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के समस्तीपुर जिले की। बिहार के समस्तीपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। विधानसभा की बात करें, समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं। जनवरी स्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 में से 153 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 70 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 71 विधानसभा सीट। जमीनी रुझान जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 6 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनवरी स्वराज पार्टी को 6 विधानसभा सीट, यानी कि यहां पर 153 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे इस ओपिनियन पोस्ट सर्वे को लेकर दोस्तों अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के बांका जिले की। बिहार के बांका जिले के रुझानों पर नजर डालें। 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। बांका जिले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी जनवरी स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलेगा अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के रोहतास जिले की। बिहार के रोहतास जिले के रुझानों पर नजर डालें। जो ताजा जमीनी रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, 7 विधानसभा सीटों के नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी को कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। रोहतास जिले में जेडीयू और आरजेडी के बीच महामुकाबला होने की संभावना है।
IAIIM को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनवरी स्वराज पार्टी को रोहतास जिले में एक विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले के रुझानों पर नजर डालें। 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आरजेडी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। सुपौल जिले में अदर पार्टी जनवरी स्वराज पार्टी व असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी कि दोनों पार्टियों को सुपौल जिले में सूपड़ा साफ होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में काफी महामुकाबला होने की संभावना है। जिस तरह से रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, जमीनी ताजा रुझानों पर नजर डालें। पूर्वी चंपारण जिले की कुल 12 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIIM के खाते में 1 विधानसभा सीट, जनवरी स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों बिहार की कुल 243 में से 188 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें और यहां पर देखें कौन सी पार्टी काफी अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यहां पर देखें ऊपर नीतीश कुमार की पार्टी 84 विधानसभा सीट, आरजेडी 90 विधानसभा सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 7 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनवरी स्वराज पार्टी 7 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बिहार में अपनी सरकार बनाने का दावा करने वाली जनवरी स्वराज पार्टी को कितनी विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने वाली है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दोस्तों अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। बिहार के किशनगंज जिले के ताजा जमीनी रुझानों पर नजर डालें। दोस्तों बिहार चुनाव को लेकर जो सामने आ रहे हैं। किशनगंज की कुल 44 विधानसभा सीटों के रुझान। बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। किशनगंज जिले में आरजेडी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। जनवरी स्वराज पार्टी का किशनगंज जिले में पूरी तरह से सूपड़ा साफ होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के अरवल जिले की। बिहार के अरवल जिले की बात करें विधानसभा सीटों की, तो 2 विधानसभा की सीटें हैं। अरवल जिले में जनवरी स्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। आरजेडी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं अरब जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को भी 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। दोस्तों यहां पर अरब जिले में कांटे का महामुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सारण जिले की। बिहार के सारण जिले के रुझानों पर नजर डालें जो ताजा जमीनी रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विधानसभा की बात करें तो 10 विधानसभा की सीटें हैं। सारण जिले में जनवरी स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट, राजद यानी कि आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। बिहार के सारण जिले के जो ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों पर नजर डालें तो यहां पर आरजेडी के मुकाबले बीजेपी एनडीए गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। बिहार के मुंगेर जिले के रुझानों पर नजर डालें। मुंगेर जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों में से बात करें तो यहां पर AIMIM को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी का भी यहां पर सूपड़ा साफ होने की संभावना है। आरजेडी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। मुंगेर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है आरजेडी के मुकाबले। अब दोस्तों बिहार की कुल 243 में से 207 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर आ रहे हैं। और बात करें देखें नीतीश कुमार की पार्टी जो है 90 विधानसभा सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 100 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को पिछले विधानसभा चुनाव बिहार में 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार कुछ समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं।
रुझानों पर नजर डालें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 9 विधानसभा सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हमारी इस ओपिनियन पोस्ट सर्वे को लेकर दोस्तों अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और नीतीश कुमार की पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या नहीं, या फिर नीतीश कुमार फिर बिहार में नीतीश कुमार की वापसी होना चाहिए? दोस्तों इसको लेकर आप अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। अब बात कर लेते हैं बिहार के शेखपुरा की। बिहार के शेखपुरा की बात करें तो 2 विधानसभा की कुल सीटें हैं। अब यहां पर देखें तो AIMIM को 0 सीट, जनवरी स्वराज पार्टी को 0 सीट और शेखपुरा जिले में RJD और JDO की बात करें तो यहां पर दोनों पार्टियों को के जो गठबंधन है उनको एक विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। बात कर लेते हैं दोस्तों, मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। 11 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। जनवरी स्वराज पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। मुजफ्फरपुर जिले में 1 विधानसभा सीट ओवैसी की पार्टी को बढ़त मिलने का अनुमान है। RJD को 7 विधानसभा सीट तो वहीं JDU BJP गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। मुजफ्फरपुर जिले के जो ताजा और जमीनी रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों रुझानों पर नजर डालें तो मुजफ्फरपुर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी को RJD कांग्रेस महागठबंधन के मुकाबले तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के पूर्णिया जिले की। बिहार के पूर्णिया जिले के रुझानों पर नजर डालें। अगर विधानसभा की बात करें तो पूर्णिया जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 विधानसभा सीटों के जमीनी ताजा रुझान जो निकल कर सामने आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अगर बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी को 2 ही विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं पूर्णिया जिले में RJD महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, जनवरी स्वराज पार्टी का भी पूर्णिया जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं है। जिस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, बिहार की कुल 243 में से 227 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें तो बात करें यहां पर ऊपर देखें नीतीश कुमार की पार्टी को 95 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी RJD कांग्रेस महागठबंधन को 115 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 10 विधानसभा सीट तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनवरी स्वराज पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर ज्यादा से ज्यादा हमारे इस ओपिनियन पोस्ट सर्वे को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए जनता की राय लेना भी दोस्तों जरूरी है। अब बिहार में 2025 के चुनाव में जनता सबसे ज्यादा किस पार्टी को समर्थन देने जा रही है? दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार की कुल 243 में से तो किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलने वाली है? दोस्तों अपनी राय भी ज्यादा से ज्यादा लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण की। बिहार के पश्चिमी चंपारण के रुझान देखें 9 विधानसभा सीटों की। यहां पर देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर ही बढ़त मिल सकती है। तेजस्वी लालू यादव की पार्टी RJD महागठबंधन को बात करें यहां पर 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। पश्चिमी चंपारण जिले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी को सिरोही सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिमी चंपारण जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहां पर पश्चिमी चंपारण जिले में RJD कांग्रेस महागठबंधन के मुकाबले भाजपा नीतीश कुमार की पार्टी JDU को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के शिवहर की। शिवहर जिले की बात करें तो यहां पर शिवहर जिले में 1 विधानसभा की कुल सीट आती है और जनवरी स्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM को 0 सीट, RJD को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलेगा अनुमान है। शिवहर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी BJP JDU NDA गठबंधन का सूपड़ा साफ होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के लखीसराय की। बिहार के लखीसराय जिले के रुझानों पर नजर डालें तो 2 विधानसभा की सीटें हैं। लखीसराय जिले में नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, AIMIM को 0 सीट,
जनवरी स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलेगा अनुमान है। लखीसराय जिले के रुझानों पर नजर डालें 2 विधानसभा सीटों के, तो यहां पर आरजेडी और जेडीएल के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के बक्सर जिले की। अंतिम जिले की बात करें, बक्सर जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो बक्सर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनवरी स्वराज पार्टी को भी बक्सर जिले में 0 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बक्सर जिले के रुझानों पर नजर डालें तो बक्सर जिले में आरजेडी के मुकाबले बीजेपी गठबंधन को यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब दोस्तों, बात करें बिहार की कुल 243 में से बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है, यानी कि बिहार की कुल 243 में से बिहार में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। अब 243 के रुझानों पर ऊपर नजर डालें तो 99 विधानसभा सीट नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को मिलने की संभावना है। तो वहीं राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस और यानी कि आरजेडी, जो आरजेडी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है महागठबंधन का, आरजेडी महागठबंधन को 125 विधानसभा सीट। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 11 विधानसभा सीट। तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनवरी स्वराज पार्टी को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जिस तरह के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अनुमानित आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राय ज्यादा से ज्यादा जरूर दें और हमारे इस ओपिनियन पोस्ट सर्वे को लेकर अब जरूर दें राय कि आप किस राज्य से या किस जिले से और बिहार के किस जिले से आप हमारे इस ओपिनियन पोस्ट सर्वे को देख रहे हैं। दोस्तों, क्या बिहार में सत्ताधारी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी को फिर वापसी करना चाहिए या फिर लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनना चाहिए या फिर दोस्तों प्रशांत किशोर की पार्टी जिस तरह से अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। दोस्तों, अब तो यहाँ देखने वाली बात होगी। अब यह एक बहुत बड़ा सवाल है, प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या प्रशांत किशोर की पार्टी जनवरी स्वराज पार्टी की बिहार में सरकार बन पाएगी या नहीं? 2025 को लेकर दोस्तों अपनी राय ज्यादा से ज्यादा जरूर दें।